सिंह अपनी टीम के लिए पाइवोटल प्रदर्शन जरूर दिया है, जरूर उतना बेहतर दोनों मुकाबलों में सुपर 10 डिजिट्स में नहीं आ पाए, बट ये प्लेयर बड़ा खास है अभिषेक सिंह। और ये कलर की जर्सी ने बड़ी पसंद है सुनील पाजी, पहले हमने ना देखा है इस जर्सी में खेलते हुए और उस जर्सी में भी इन्होंने कमाल किया है। इस जर्सी में भी अभी तक अपनी टीम के लिए अच्छा करते नजर आए हैं। हाइट काफी कमाल की है, स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज की बात करें तो बहुत अद्भुत है। चलिए कैंपटी रेड से शुरुआत की है अभिषेक सिंह ने। पूरी तरह से संयम वाला गेम था, कौन सी टीम अपना संयम तोड़ेगी, रेडर या डिफेंडर। अनिल कुमार फिलहाल रेड में आए हैं, जर्सी नंबर 6 है। पहला ही प्रयास बोनस का था, लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इनके नीचे से। अच्छा मुकाबला होगा ये, मिर्जापुर की टीम के लिए पहला अंक आता हुआ, एक अच्छा अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किया रेडर ने। एक युवा रेडर है और साथ ही साथ एक बोनस भी वहां पर मिला है, तो एक अच्छी शुरुआत। मल्टी पॉइंटर और किसे शिकार बनाया आशु सिंह, बड़े डिफेंडर। और पहले ये बोनस लिया गया जो 50-50 का मामला था, लेकिन अपील नहीं की और अब खाता खोल लिया है उनके डिफेंस ने भी। 1 पॉइंट मिर्जापुर। ये सबसे कीमती चीज है, आपका रेडर अगर पॉइंट लाए तो डिफेंस उसमें बढ़ोतरी करे तो सोने पर सुहागा होता है। ये देखिए अच्छा अटैक था, अच्छा कॉम्बिनेशन था, सेकंड लाइन और डिफेंस भी तैयार था। इसे कहते हैं राइट कॉर्नर का अच्छा साथ दिया लेफ्ट कवर और साथ ही साथ लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर ने। अवध रामदूत की अगर हम डिफेंस की बात करें, मंजीत एक वो प्लेयर हैं जो लगातार रेड में पॉइंट ला रहे हैं। अमित नागर पिछले मैच में 3 टैकल पॉइंट लेकर आए थे, जो भी लेफ्ट कॉर्नर पर आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल पिछली रेड में पॉइंट मिले हैं तो आकाश नयन एम्प्टी रेड कर सकते हैं, एक और एम्प्टी रेड हो सकती है। राहुल चौधरी भी बिंगो टेढ़े मेढ़े का मजा ले रहे हैं। बस ज्यादा मत खाइएगा क्योंकि आपने 85 किलोग्राम वेट के नीचे रहना है, जो आजकल एक कट ऑफ मानी जाती है। पहले 80 किलोग्राम था, बहुत मुश्किल होती थी खिलाड़ियों के लिए, जैसे ये मुश्किल अभिषेक के लिए है। सिंगल थाई होल्ड राइट कवर का, अद्भुत है ये। 18 नंबर जर्सी चाहे कोई भी स्पोर्ट में हो हर बार अच्छा करता है। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर के लिए अटैक आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रेडर अभिषेक थे। लेफ्ट कवर ने जैसे ही आते हुए देखा, क्या अभिषेक की निगाहें लेफ्ट कवर से राइट कवर से हट गई थी? बिल्कुल, पवन भाटी ने इसीलिए सरप्राइज अटैक किया। रेडिंग लगता है कि खिलाड़ी बहुत सारे पॉइंट ला रहे हैं, लेकिन वो आसान होता नहीं है। साथ साथ पहलवानों के सामने रेडिंग करना और वो आहा, ये आसान नहीं था, पर जो ये डैश किया गया है आशीष नागर की तरफ से, अद्वितीय। इसी की आवश्यकता भी है। देखिए आप मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं अपने डिफेंस को। जैसे रेडर को देखा थोड़ा सा अंदर जाते हुए लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, राइट फ्लैंक से वो अच्छा अटैक आया। ये मुकाबला जरूर मिर्जापुर ने एक अच्छे नोट पर शुरू किया है। पिछले दोनों मुकाबले हार कर आ रही हैं, बट इस मैच में जरूर कोच साहब ने कुछ अच्छे दिशा निर्देश के साथ टीम को रखा है और डिफेंस आज फायर कर रहा है। 1 पॉइंट मिर्जापुर। और इस फायर का जो तापमान है वो कई 100 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा लगातार कामयाब टैकल मिर्जापुर का, जो 5 पॉइंट किंग्स ऑफ मिर्जापुर के पास हैं। 5 में से 3 पॉइंट आए हैं डिफेंस में। अगर आपके 50% से ज्यादा पॉइंट डिफेंस में आते हैं, चाहे छोटा सैंपल साइज हो, ये अद्भुत शुरुआत है डिफेंस के लिए। मजा आता है देखकर जब कोई टीम सेटबैक करना चाहती है, वापसी करना चाहती है, रिसर्जेंस करना चाहती है, और जब रिसर्जेंस इस प्रकार का हो तो फिर आप अपनी पहली जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कमाल का अटैक, बहुत युवा रेडर है, बहुत लीथल रेडर है और 2 डिफेंडरों को कम से कम बाहर का रास्ता दिखलाया गया है। तालमेल में पूरी तरह से कमी। पिछली बार बड़ा अच्छा डैश किया था आशीष नागर ने, इस बार सपोर्ट बहुत देरी से आया है। 4 मिनट हो चुके हैं। अवध वॉरियर्स को, अवध रामदूत को अब तक रेड में एक भी पॉइंट नहीं मिला है। इकलौता पॉइंट उनके डिफेंस में आया है और लगातार चौथा कामयाब टैकल मिर्जापुर का। भाई मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा वो तो पता नहीं, पर ये डिफेंस आज रेडर्स को बिठा रही है। अंतिम खिलाड़ी महज कोर्ट पर मौजूद रहेगा अवध रामदूत के लिए। राइट कवर डिफेंडर, दूसरी बार हमने ऐसा टैकल उन्हें करते हुए देखा। अमित नागर इकलौते मौजूद थे, आसानी से किंग्स ऑफ मिर्जापुर के रेडर गए और ऑल आउट दे दिया अवध रामदूत को। डिफेंस डिफेंस डिफेंस, ये शब्द हम बास्केटबॉल में हमेशा सुनते हैं, 77 इन। पर कबड्डी में भी उसका उतना ही महत्व है। और डिफेंस आज डिफेंसिव नहीं खेल रही मिर्जापुर की, डिफेंस आज अग्रेसिव खेल रही है।
और उसी का नतीजा है कि आपने 5 मिनट के भीतर अभिषेक सिंह की टीम को एक भी रेड पॉइंट नहीं लेने दिया है। जी अगर हम पिछले दोनों मुकाबलों की बात भी करें, अवध रामदूत पहला मुकाबला जीते थे, दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और दोनों मुकाबले में खासकर पिछले मैच में टीम के रेडर्स को ज्यादा अंक नहीं मिले थे। टैकल्स में जरूर अच्छा कर रहे हैं। पहले मैच में आशु को 6 टैकल पॉइंट मिले थे, आलोक को 6 टैकल पॉइंट मिले थे, आशीष ने 5 टैकल पॉइंट लिए थे। 3 प्लेयर्स ने हाइफा एक मैच में। और डिफेंस अच्छा करता है तो आप टीम से उम्मीदें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन डिफेंस आपको सीमित पॉइंट लाके देता है। रेडर हैं जो 15-20 पॉइंट लेते हैं। ओ सेल्फ आउट हो गए रेडर इस बार। कई बार आपकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि बिना मेहनत किए आपको पॉइंट मिलता है। आकाश नैन का पैर चला गया लॉबी में, किसी डिफेंडर का टच हुआ नहीं था, तो आप बाहर जाइए। और अब कृष्ण को भेजा गया है। कृष्ण थर्ड रेडर के तौर पर अपनी टीम में नजर आते हैं, पर इस बार जब आपके प्राइमरी रेडर पॉइंट्स नहीं ला रहे होते, मोमेंटम अर्जित करने के लिए अक्सर टीम ऐसा करती है। अच्छा एंटी ब्लॉक किया। ये पहला पॉइंट जो रेड में मिला है अवध रामदूत को, और उसमें स्किल कम थे, उसमें डिफेंडर का उत्साह ज्यादा था जो बहुत कमजोर सी टाइमिंग के साथ टैकल करने आए थे। ये टाइमिंग और साथ में जो सहयोग था डिफेंस का रिस्की था, पर पॉइंट मिला है अवध रामदूत को डिफेंस में। ये पॉइंट आना जरूरी भी था, बहुत जरूरी पॉइंट इसलिए था क्योंकि अगर आपको मोमेंटम अर्जित करना है तो गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर के उन रेडर्स का शिकार बनाना पड़ेगा जो लगातार पॉइंट ला रहे हैं। ये राइट कवर से नहीं, लेफ्ट कवर से अटैक आया अमित नागर द्वारा। होशियार डिफेंडर्स की यही निशानी है कि वे हमेशा रेडर्स को सरप्राइज करते हैं। अभिषेक सिंह ने अभी तक खाता खोला नहीं है, 2 बार आउट हो चुके हैं, 100 अलग, और 4 का डिफेंस है। एक बार फिर से अभिषेक बाहर, डैश अद्भुत किया गया। किसने किया? अभिषेक पांडे ने अभिषेक सिंह को बाहर किया। लेफ्ट कवर की पोजीशन पर अमूमन खेलते हैं, कितना दूर से आए थे, लेफ्ट इन पर मौजूद थे और बहुत दूर से आकर डैश करना अभिषेक को बिल्कुल आसान नहीं है। खतरे की घंटी कहीं न कहीं अभिषेक सिंह के फॉर्म पर बज रही है लगातार। विपिन मलिक इस समय रेड में है और डिफेंस खेल रही है अग्रेसिव अवध रामदूत की। बोनस लाइन को कवर किया हुआ है, कम से कम डिफेंस ने हौसला नहीं छोड़ा, ये अच्छी बात है अब तक। पर रेड में पॉइंट चाहिए। कृष्ण मावी लगातार तीसरा मैच खेल रहे हैं, लेकिन अपनी जर्सी नंबर 2 से ज्यादा पॉइंट अक्सर लेते नहीं हैं। अभिषेक नहीं चल रहे तो कृष्ण को, मंजीत को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। रेडर आउट है, रेडर आउट है। यहाँ ऐसी गलतियों की जगह नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो जो आपने कहा कि लगातार तीसरा मुकाबला है, बट अभी तक उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं, और इस बार छोटी सी चूक, बट हमारे प्रोफेशनल एम्पायर्स की आप आंखें देखिए, 6/6 बिल्कुल। 1% आउट मींस 100% आउट। इस मैच में 2 बार ऐसा हुआ है जबकि रेडर खुद लॉबी में गए हों। दोनों टीम्स का एक रेडर लॉबी आउट हो चुका है, तो वहां मामला बराबर है। पर नीचे स्कोर देखिए, 3 गुना ज्यादा पॉइंट कमा लिए हैं मिर्जापुर ने पहले 8.5 मिनट्स में। वापसी करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये अभिषेक को शिकार जब बनाया गया था, पवन भाटी की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आज राइट कवर पर उन्होंने क्या अद्भुत प्रदर्शन किया है। 3 बार थाई होल्ड करना, तीनों बार अभिषेक जैसे बड़े रेडर को अपनी तर्ज में फंसाना, अपने चंगुल में फंसाना आसान नहीं होता है। अब गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर जानते हैं कि उनके पास थोड़ी बहुत लीड है, जरूर इस बार तो डू और डाई रेड है। अटैक, क्लेवर, पॉइंट, थाईफाई, सेलिब्रेशन, टच पॉइंट। 1 point मिर्जापुर। डिफेंडर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उन्होंने टच खाया नहीं है। जैसे ही रेडर लॉबी में गए, तुरंत उन्होंने ताल ठोकी, अपने कोच से बात की और रिव्यू ले लिया। TV umpire, our challenge, no touch point, our decision, touch point, please review. सीधा सीधा टच पॉइंट का सवाल पूछा गया है राइट कॉर्नर आशीष नागर की तरफ से, और डू और डाई रेड है वो एक बात, और रेडर चले गए थे लॉबी में, वो सबसे बड़ी बात। तो अगर टच नहीं हुआ तो रेडर को बाहर जाना पड़ेगा, टच हुआ तो फिर डिफेंडर को तो पहले ही बाहर घोषित कर दिया गया है।
राइट कॉर्नर पर टच का सवाल है। क्या जर्सी हल्की सी फ्लिकर हुई बट जंप भी कर रहे थे, तो इस एंगल से समझना हम टीवी रेफरी पर ही छोड़ देते हैं। काफी सक्षम है टीवी रेफरी, 2-3 लोगों का पैनल रहता है कई बार। Review successful. 1 point. टच नहीं हुआ है। जर्सी में जो थिरकन आई थी वो उंगलियों की वजह से नहीं थी, और उसका कारण यह है कि जर्सी पर उंगलियों का निशान एक थिरकन सी बन जाती है, वो नहीं दिखी टीवी अंपायर को। अच्छा रिव्यू जो लिया गया अवध की तरफ से उनके पक्ष में रहा। फाइनली कुछ अच्छी खबर आई है अवध रामदूत के लिए। 13-5 मिर्जापुर की टीम जरूर अब आगे है और ये लीड को बरकरार भी रखना चाहती है। अब टीवी एम्पायर की बात करें, विनोद कुमार यादव साहब हैं टीवी रेफरी, जिनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। बड़ा मुश्किल जॉब होता है और इस खेल को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उतारा गया है ऐसे प्लेटफॉर्म पर इन खिलाड़ियों के लिए, वो भी आसान नहीं है। बट आकाश के लिए ये पॉइंट क्या थोड़ा सा आसान था? एक और रिव्यू लिया गया है, रेडर को पॉइंट दिया गया, लेकिन लगातार दूसरा रिव्यू डिफेंस का। टीवी अंपायर, our challenge, radar out, our decision, 1 touch point. Please review. अब यहां पर अवध रामदूत का चैलेंज ये आया है कि रेडर को पूरी तरह से डैश आउट कर दिया गया था, और क्या हाथ बाहर से आया है या फिर कोई लॉबी में अंदर हिस्सा था? बहुत अच्छा ये रिव्यू है अर्शित, क्योंकि अगर उनके शरीर का कोई हिस्सा लॉबी के बाहर टच हुआ, मुझे लग रहा है शायद पैर कहीं पहले, ये सबसे अच्छा एंगल है। अगर शरीर लॉबी के बाहर पहले टच हुआ और हाथ बाद में गया तो रेडर आउट है। बहुत अच्छा रिव्यू लिया है अवध रामदूत ने, मामला करीबी है। और अभी अभी एक रिव्यू इनके लिए सक्सेसफुल भी हो चुका है, क्या लगातार दूसरा रिव्यू सक्सेसफुल हो पाएगा? Review successful. 1 point. अवध। तो ये 2 ओमेन अच्छे रहे हैं अभिषेक सिंह की टीम के लिए, कि 2 रिव्यू उनके पक्ष में गए। अब तीसरा ओमेन डुओ डाई रेड वाला, आइए देखें कामयाब होता है या नहीं। अभिषेक सिंह कामयाब, पहला पॉइंट अभिषेक के लिए आज बहुत देर बाद आया। Jersey number 9 out. और इनके सेलिब्रेशन में वो पता भी चला कितनी भूख थी इस पॉइंट की, और क्या अटैक किया। लंबी टांगे हैं जिसे आप लंबे फुट्स कहते हैं, और स्ट्रेच कितना कमाल का था। ये देखिए बिल्कुल थाइस पर राइट कॉर्नर के टच किया, लॉबी में जाते हुए सेलिब्रेशन देखिए, थाई फाई उंगली दिखा देगी, जाइए बाहर। गोविंद पंवर नंबर 8 जर्सी में अभी अभी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए हैं, क्योंकि मैच पे सिर्फ डिफेंडर बचे थे। गोविंद पंवर हैं बागपत से, वही बागपत जहां से नितिन तोमर आते हैं। पर पहली रेड उस सिचुएशन में हर्षित, जब लगातार 3 पॉइंट अवध ने लिए हैं, एक मिनी मोमेंटम शिफ्ट किया है। देखते हैं कि इसको आगे कितना बढ़ा सकते हैं। ये जो लीड पहले डबल डिजिट्स में पहुंच गई थी मिर्जापुर की टीम के लिए, अब कहीं ना कहीं अवध रामदूत ने क्या कमबैक किया है। सिर्फ 6 अंकों का अंतर है, और वो शायद 6 अंक भी अब कम हो जाए। एक टच की मांग है, अभिषेक कह रहे हैं मुझे टच पॉइंट है, बट लेफ्ट कॉर्नर ने साफ मना किया है। क्या पाजी एक और रिव्यू आ रहा है? आ गया जी, इस बार विरोधी टीम की तरफ से आया, मिर्जापुर ने, मोहित बालिया ने लिया है। कैप्टन, what is your challenge? Raider out, no touch point. Raider out, no touch point. TV umpire, Mirzapur challenge, no touch point. Our decision, touch point. Please review. मैच रेफरी शराफत अली साहब हैं, और काफी कड़ी ड्यूटी करनी पड़ रही है शराफत भाई को, क्योंकि रिव्यू पे रिव्यू होते जा रहे हैं। एक अनसक्सेसफुल रिव्यू दोनों टीम्स को मिलता है। क्या ये स्क्वाट लेग थ्रस्ट का जो टो टच मारा था अभिषेक ने, वो कामयाब था? ये स्क्वाट लेग थ्रस्ट भी था और लेफ्ट आर्म का भी इस्तेमाल किया था। बड़ा विरला देखने को मिलता है ये वाला स्किल, कि जब आप एक बाजू और एक घुटने के बल बाईं तरफ लेट के टो टच करें। तो लग तो रहा था अर्शित की बड़ा मोटा टच हुआ है पैर को। Okay. टीवी एम्पायर को Review क्या लगा? unsuccessful. 1 point. अवध. Your review over. और रोचक बात ये हमेशा होती है, मोहित चिल्लर को भी कई बार हम इनसे बात कर चुके हैं,
अगर आपकी जर्सी को टच हो और आपको पता ना चले तो समझ में आता है, पैर से पैर टकराए इतनी मोटी आवाज आती है, खुद को फील होता है, वो आपको कैसे नहीं पता चला। तो खराब रिव्यू लिया और गवा दिया। तो रिव्यूज की बहती गंगा में कहीं ना कहीं हाथ धोना चाहते थे गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर भी, बट उनका जो लोटा था वो बहता चला गया, यानी कि अब रिव्यू उन्हें नहीं मिलेगा मुकाबले में, क्योंकि 1 अनसक्सेसफुल रिव्यू ही यहाँ पर एक मुकाबले में आपको मिलता है। 13-8 का स्कोर है, 5 अंकों का अंतर है। गोविंद पवार चक्र में फंस गए थे। 1 point अवध। ये कबड्डी का खेल है प्रभु, यहाँ मैरी गो राउंड की तरह पासे पलटते रहते हैं, मैच घूमता रहता है। कहां ऑल आउट होने के बाद अंदर आई थी अवध रामदूत, All out, ball plus 3 और points, अब अवध। उन्होंने ऑल आउट दे दिया है मिर्जापुर को। कहां 11 पॉइंट की लीड थी मिर्जापुर के पास, कहां लीड ध्वस्त हो गई है। आज का दिन वापसी की गाथा को एक बार पुनः लिख रहा है। पिछले मैच में हमने अर्जुन देशवाल की टीम को वापसी करते हुए देखा, और अब इस मुकाबले में अभिषेक अवध रामदूत को जिस तरह से वापसी कर लेकर आए हैं। जरूर अभी तक डिफेंस में ज्यादा पॉइंट नहीं मिले। आशु सिंह की अगर हम बात करें, अमित नागर की बात करें, और नवनीत जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद हैं, बट पूरी टीम गेम आप नजर आया है, समावेलन नजर आ रहा है। और ये है वो मोहित जो बड़ी जल्दी आपको दूसरे हाफ में कॉम्बॉक्स में नजर आएंगे। मोहित लगातार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में, हमारे साथ बैठे रहते हैं कमेंट्री बॉक्स में, अपने इनपुट्स देते रहते हैं। पर आज उनका जन्मदिन है, तो हमने उनसे निवेदन किया है कि आइए अपने फैन से बात कीजिए। उनसे भी किया है, राहुल चौधरी से भी किया है। दोनों सुपरस्टार से हम आज थोड़ी थोड़ी कमेंट्री में बात करेंगे। क्या ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आज शाम की पार्टी कहां है? ये तो उनको हमसे पूछने से पहले उत्तर देना चाहिए कि भाई साहब आ जाओ, आज पार्टी यहाँ कर रहे हैं। ये तो उनकी तरफ से इन्विटेशन आना चाहिए। अब इनविटेशन कहीं ना कहीं आकाश डिफेंस को भी देंगे, क्योंकि बहुत समय तक पॉइंट नहीं लेकर आ पाए हैं। लगातार डिफेंस ने अपने चंगुल में फंसाया है। बोनस का प्रयास, शायद बोनस अलाउ क्या कर दिया है राइट कॉर्नर डिफेंडर को, देखना होगा। आज उतना इफेक्टिव नहीं दिखे हैं, कल ट्रू एफिशिएंसी से पॉइंट लेकर आए थे, और अब ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मोड पर खड़ा है। वापसी जबरदस्त की है। अभिषेक सिंह पहले 10 मिनट में एक भी पॉइंट नहीं था, पर पिछले 10 मिनट में इनकी टीम ने लिए हैं 12 पॉइंट। रेडर्स ने भी, डिफेंडर्स ने भी, दोनों ने मिलकर वापसी करवाई है। रनिंग हैंड टच, और इसको मैं रनिंग नहीं, इसको मैं जॉगिंग हैंड टच बोलूंगा, क्योंकि एक कदम की जॉगिंग करके इन्होंने हैंड टच कर लिया था, बहुत अनूप कुमार की शैली में। अपना भारत अपना खेल अब खेलेगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जब ऐसा टैलेंट है तो टैलेंट स्काउट लगभग बहुत सारे प्लेयर्स को इस बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपी के ऐसे अपनी टीम का परचम और पार्ट बनाना चाहेगा। इस बार राइट कॉर्नर थोड़ी सी भावनाओं में बह गए थे, एडवांस हेस्टी टैकल करने चले गए। अमित से भी गलती हुई, आशीष से भी गलती हुई, और ले जाएंगे यहां 2 अंक अपनी टीम के लिए। साढ़े 4 मिनट का खेल बाकी है, और ये बड़ी रेड हो सकती थी अगर राइट साइड के डिफेंस का सपोर्ट ना आता तो, पर स्कोर डिफरेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि कृष्ण बोनस लेने के बाद आउट हुए। ये उनका हाथ तकरीबन निकल गया था। 4-5 पॉइंट की रेड होते होते रह गई। सपोर्ट बड़ा अच्छा आया राइट कॉर्नर से, सही समय पर। हमने पिछली रेड में देखा था कि अवध रामदूत के विरुद्ध वो पॉइंट गया था। अब नवनीत लेफ्ट कॉर्नर पर है, अभिषेक अभी भी लेफ्ट इन पर मौजूद है। एक अच्छी किक का प्रयास, अच्छी बिल्टअप है रेडर की। अगर हम बात करें, काफी अच्छी रेडर के तौर पर ये नजर भी आए हैं। अब सिचुएशन वो है कि कोई टीम यहां से पलक झपकना नहीं चाहेगी। वापस एक छोटा सा मोमेंटम पाया है मिर्जापुर ने, जबकि बड़ी तस्वीर देखें तो अवध रामदूत की वापसी हुई है। कहां 10-11 पॉइंट से पीछे थे, कहां लीड तकरीबन उन्होंने खत्म कर दी थी। दोनों टीम्स के पास एक एक लड्डू है हाथ में। अभिषेक के विरुद्ध क्या थोड़ा सा हाईलाइन डिफेंस खेल रहा है। अभिषेक इंतजार करेंगे राइट कवर पर टच करने का। अभी हमने चर्चा की थी, जरूर टच करने का प्रयास दिखाया, बट अच्छा बैकट्रेल किया वहां पर राइट कवर ने अपने आप को। तो पिछली बार जॉगिंग हैंड टच खा लिया था, इस बार उसे खाने से बचे, क्योंकि एक ही रेडर से लगातार 2 बार आप एक ही स्किल से आउट हो तो कोच फिर आपको मुर्गा बना देगा। पर यहां डिफेंस ने कमाल का खेल दिखाया है। 1 point अवध। नवनीत नागर जो कि सब्स्टिट्यूटेड लेफ्ट कॉर्नर हैं, लोकल बॉय हैं नोएडा से, उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं।
आकाश नैन को पूरी तरह से आज ऑफ कलर रखा है इस डिफेंस ने। टच पॉइंट्स नहीं दिए हैं, इनके विरुद्ध गलतियां नहीं कही है। और ये देखिए कितना जोश है सभी युवाओं में। जंप, ये है चेन के ऊपर से एक प्रॉपर जंप। ये नंबर 7 एक बार फिर से इस बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल में रच रहा है नया इतिहास। जर्सी नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन है प्रभु। इतने लंबे प्लेयर के लिए चेन के ऊपर से जंप करना आसान होता नहीं, और ये युवा कबड्डी प्लेयर्स इस बात को जानते हैं। सीखिए, हाइलाइट्स देखिए, वो रील्स निकाल लीजिए सोशल मीडिया से और पता कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे 6 फुट लंबा खिलाड़ी चेन के ऊपर से जंप लगाता है। ये नंबर 7 में बहुत खास बात है। हमने आपसे बहुत बार सुना है कि एक अच्छा प्लेयर और बड़ा प्लेयर वो होता है जिसे जैसे ही मोमेंटम मिलता है वो उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करता है। इस प्लेयर को भी मोमेंटम मिला है और ये लगातार अपनी टीम के मोमेंटम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बट अभिषेक सिंह पहले 6-7 मिनट में एक भी पॉइंट नहीं था, अब देखिए लगातार पॉइंट का गुच्छा ला रहे हैं। बिल्कुल 6 पॉइंट हो चुके हैं अभिषेक के। पहले 10 मिनट में 2 बार आउट हुए थे, पर हर बड़ा प्लेयर ऐसे फेज से गुजरता है। कई बार एक मैच में ही 3-3 फेज आपके आ जाते हैं। नवनीत का जो फेज है ना आउट होने का, वो नहीं जा रहा। लगातार लेफ्ट कॉर्नर के सामने आउट हो रहे हैं कृष्ण, इनफैक्ट कृष्ण मावी। कृष्ण को मौके मिल रहे हैं पर वो मौके का पूर्णतः इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर को लगभग इन्विटेशन दे दिया था और वो इन्विटेशन को कबूला है, जैसे हम मोहित चिल्लर जी की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन कबूलेंगे। मोहित चिल्लर अगले हाफ में कमेंट्री बॉक्स में आप सबसे बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे। आहा, ये है जर्सी नंबर 7 नवनीत, डबल थाला फॉर अ रीजन। एक और शानदार टैकल नवनीत नागर का। और इन्हें शुरुआती 7 में नहीं रखा गया था, सब्स्टिट्यूशन करके अंदर बुलाया गया और जब से सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए तब से इन्होंने बाहर जाने का नाम ही नहीं लिया है। एक नागर ने दूसरे नागर को रिप्लेस किया था। अमित नागर की जगह नवनीत नागर आए और बहुत अच्छा खेले। मंजीत आज अब तक बहुत ज्यादा चले नहीं है, हमने बहुत ज्यादा रेड में भी इनको देखा नहीं है। पिछले मैच में सुपर 10 लगाया था और बड़ी अच्छी एक बिल्ड है, हाइट बहुत ज्यादा है नहीं तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन गठे हुए हैं, फोर्स के साथ भी एस्केप करना जानते हैं। चलिए अब ये इस पहले हाफ की अंतिम रेड है और 20-19 का स्कोर है। 19-20 की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। दोनों ही टीमें बहुत पुरजोर प्रदर्शन एक दूसरे के विरुद्ध कर रही है। बट पहले हाफ की कहानी है कि मिर्जापुर ने एक समय 10 अंकों की लीड प्राप्त कर ली थी, बट अब आते आते पहले हाफ की समाप्ति में सिर्फ 1 पॉइंट की लीड उनके पास रह गई है और मोमेंटम जो है वो पूरी तरह से पक्ष में है अब अवध रामदूत के। देखिए तो सही कमेंट्री बॉक्स में कौन आएंगे। मोहित चिल्लर कमेंट्री बॉक्स में इस छोटे से ब्रेक के बाद। बर्थडे बॉय आप सबसे मुखातिब होने वाले हैं और ये मैच है कमाल का। पहले 10 मिनट में 11 पॉइंट्स की लीड थी मिर्जापुर के पास। अभिषेक ने, उनके साथियों ने लीड सिर्फ 1 पॉइंट तक रोक दी है। वापस आएंगे, मोहित चिल्लर से बात करेंगे और मैच का मजा लेंगे। अवध रामदूत की और ये जलवा है कबड्डी का जो आप कई सालों से देख रहे हैं, और एक खिलाड़ी जिसको आपने लगातार देखा है, सराहा है, मेरे फेवरेट राइट कॉर्नर्स में से एक हमारे साथ मौजूद हैं, बर्थडे बॉय मोहित चिल्लर। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। थैंक यू सुनील दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ बुलाने के लिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ बुलाया आप लोगों ने और यहाँ आके कॉम बॉक्स में बैठ के आपके साथ ये मौका मिला, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बर्थडे वाले दिन आज मैं कॉम पे बैठ के और बात कर रहा हूँ। खुशकिस्मती हम लोगों की है मोहित कि जब कबड्डी देश में शुरू हुई प्रो कबड्डी के तौर पे, तो पहले जो सुपरस्टार डिफेंडर थे वो सुमो की जोड़ी थी, सुरेंद्र और मोहित की जोड़ी थी। वो जीवा और विशाल साथ में हुआ करते थे। और ये सुपरस्टार वाला एस्केप है, ये बड़ी रेड हो सकती है हर्षित। मजा आ गया भाई देखकर। पहले 7-8 मिनट में कोई अंक नहीं और अब लगातार परचम लहरा रहे हैं, लगातार फ्लेबरगास्टिंग प्रदर्शन दिखला रहे हैं। सुपर सेंसेशनल रेड बाय अभिषेक। लीड में पहली बार इस मैच में अवध रामदूत आए हैं। लंबे कद का फायदा उठाया, मछली की तरह पानी को चीरा, 5 में से 3 डिफेंडर साफ कर दिए और अपने सुपर 10 से 1 पॉइंट दूर। मोहित, जब ऐसा रेडर सामने होता है तो ऐसा रेडर सामने होता है अभिषेक जैसा, तो डिफेंडर क्या प्लान बनाते हो आप? गलती ना करके
अगले से गलती कराए, और इतनी लंबी कदकाठी का रेडर है अभिषेक, यहाँ अभिषेक से गलती करानी थी, ना कि डिफेंडर को जल्दी उस पर अटैक करना था। वो 100% गलती करता है। ऑल आउट कर दिया जी, नहीं बच गए। 2 डिफेंडर थे, 1 आउट हुआ है, यानी कि हर्षित ऑल आउट भी सामने है। और अभिषेक ने खुद ईमानदारी से बताया कि एक ही अंक वहां पर है। ये देखिए सिर्फ राइट कॉर्नर की तरफ गए, उन्हें टच नहीं हुआ था। लेफ्ट कॉर्नर जब उन्हें डैश करने आए तब वहां पर अंक आया था। और सुनील पाजी जैसा आप बता रहे थे, मोहित पाजी हमारे साथ है, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज ही के दिन भारत की सरजमीन पर एक कबड्डी का एक ऐसा गौरव जन्म लिया था जो सच में एक अद्भुत अद्वितीय डिफेंडर है। मोहित चिल्लर साहब, एक बार फिर से जन्म दिवस की पूरे भारत पूरे विश्व भर की तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक की मैं बात कर रहा था सुनील दा, कि अभिषेक एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उसमें एक्सपीरियंस है, वो प्रो कबड्डी खेलते हैं, उन्होंने वहां से सीखा है। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ अभिषेक के लिए छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन युवाओं को सिखाने वाला प्लेटफॉर्म जरूर बनेगा। ऑल आउट वापस कर दिया है अवध रामदूत ने। पहले हाफ में ऑल आउट हुए थे, दूसरे हाफ में ऑल आउट दे दिया है। ये कबड्डी का खेल है जिसका चक्का बार बार घूमता रहता है प्रभु, और मोहित कई बार उस चक्के का हिस्सा रहे हुए हैं। बिल्कुल, और ये चक्का कबड्डी के गेम में ही घूमता है कि आप ऑल आउट हो जाओगे, उसके बाद आप ऑल इन भी हो जाओगे। ये सिर्फ देखने को कबड्डी में ही मिलता है, और कबड्डी जैसा गेम है नहीं, क्योंकि युवा प्लेयरों को जो ये प्लेटफॉर्म यूपी केएल मिला है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जीत है यूपी की और हमारी कबड्डी की। मोहित, आप रहने वाले हैं निजामपुर दिल्ली के, जो हरियाणा के बॉर्डर से लगता है, और दिल्ली हरियाणा सबसे बड़े गढ़ रहे हैं। उसके बाद नंबर हमेशा महाराष्ट्र का, यूपी का, कर्नाटक का एक सांस में लिया जाता है। तो यूपी वालों ने कहा जाए कि बाजी मार ली, सबसे पहले अपनी लीग शुरू कर दी। बिल्कुल, ये लीग स्टार्ट होके यूपी वालों ने बाजी मार ली है, और ये बाजी मारनी जरूरी भी थी, क्योंकि हमने देखा यहाँ से बड़े बड़े। मोहित से बात करेंगे, रिव्यू है। Our challenge, no bonus point. Our decision, bonus point. Please review. बोनस को लेकर रिव्यू मांगा गया है। आकाश नैन का ये बोनस का प्रयास, पिछला पैर क्लियर ब्लैक लाइन के पीछे, अगला पैर क्लियर जमीन पर, यानी कि डिसीजन भी क्लियर ही लगता है। होना बिल्कुल क्लियर चाहिए। और मोहित साहब, आप शायद No bonus point. मेरा मानना यही था कि ये रिव्यू अनसक्सेसफुल होगा, क्योंकि अगला पैर लैंड नहीं हुआ था, वो पहले ही लैंड हो गया था, और पिछला पैर बाद में बोनस पे जाके गया था। तो एक बात मैं हमेशा, मोहित इतने सालों से कबड्डी देख रहा हूं, पर कई बातें अभी भी समझ में नहीं आती हैं। इतनी जल्दी बोनस की कोशिश की जाती है, खिलाड़ी पकड़ कैसे लेते हैं कि बोनस हुआ या नहीं हुआ? सर, ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक्सपीरियंस है। जैसे आप महारथी हो कमेंट्री के, हम महारथी है कबड्डी के, तो छोटी छोटी चीजें पकड़ी जा सकती है। जैसे अभिषेक यहाँ रुक नहीं रहे, मैंने देखा था जब मैच स्टार्ट हुआ, अभिषेक स्लो स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो फर्स्ट हाफ के लास्ट की 10 मिनट थी, और ये अब जो स्टार्ट किया अभिषेक ने, काफी शानदार दिया है। अभिषेक, नवनीत नागर ये पॉइंट भर भर के ला रहे हैं सागर की तरह। जब से सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, मुझे लगता है कि शायद मोहित को सुरेंद्र की याद आ रही होगी, जैसे एंकल होल्ड कर रहा है। बिल्कुल सर, याद बहुत आती है। कबड्डी में यही तो चीज है, कॉर्नर्स टीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अगर कॉम्बिनेशन उन दोनों का हो जाए। एक और रिव्यू, आइए देखें। No bonus. Only point. Only point. Raider out, no bonus. Raider Raider out. out, yes sir, no bonus. TV umpire, our challenge, no bonus point. Our decision, bonus point. Please review. बोनस है या नहीं, ये बोनस के काफी रिव्यू लिए जा रहे हैं। रेडर तो आउट था, नवनीत का बहुत अच्छा एंकल होल्ड था, सपोर्ट राइट्स डिफेंस से आया था, लेकिन उससे पहले मोहित क्या लगता है, बोनस है? मेरे को लगता है ये 100% बोनस होनी चाहिए अनिल की, Review क्योंकि successful. बाद में जो No अगला bonus. पैर था वो लैंड हुआ था, तो ये बोनस होनी चाहिए। टीवी अंपायर को लगता है कि नहीं होनी चाहिए। शायद टीवी एम्पायर को मैसेज ज्यादा दिख गया होगा, लेकिन ये बोनस थी मेरे ख्याल में, लेकिन मानना है उनका फैसला तो मानना है होगा। दादा, मैं बता रहा था कि आपको मेरी और सुरेंद्र की जोड़ी, जो कॉम्बिनेशन होता है कॉर्नर का, वो सबसे बेस्ट होता है।
और वही रीढ़ की हड्डी होती है। जो लास्ट टैकल किया था अवध ने वो बहुत ही शानदार किया था और उसमें सच में मेरे को अपनी और सुरेंद्र नाड़ा की याद आ गई थी। और हम लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठ के हमेशा ये सोचा करते थे क्या इन लोगों ने कान में माइक पहन रखा है। सुरेंद्र इनिशिएट करता है, उस सुरेंद्र की इनिशिएट करने से पहले मोहित का सपोर्ट आता है, मोहित की डाइव लगने से पहले सुरेंद्र सामने खड़ा होता है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर इतनी जल्दी पहुंचना। अच्छा, आप लोग उससे पहले भी एक साथ खेलते थे कि बस प्रो कबड्डी में दोस्ती हो गई? नहीं सर, मैंने कभी साथ नहीं खेला सुरेंद्र नाड़ा के। हमारी मुलाकात सीजन फर्स्ट में हुई थी कबड्डी में। पाजी सच्चे मजा आ जाता है। हमें तो ऐसा लगता था कि कहीं भगवान ने ही आपके दिमाग में ट्रांसमीटर फिट करके भेजा हो आपके और सुरेंद्र नाड़ा के पाजी के दिमाग में। बट यहाँ इन युवा खिलाड़ियों के लिए अभी तक 2 दिन का यूपी खेल का प्रदर्शन आपने देखा है, क्या लगा है कि डिफेंस में कितना यूपी के लिए टैलेंट आगे उभर कर आ रहा है? ये जो चीज है कबड्डी की, यहाँ से जो शुरुआत हुई है, यहाँ से टैलेंट दिख रहा है। क्योंकि 2 दिन से मैं भी कंटिन्यू देख रहा हूँ कि प्लेयर कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि यूपी की इस लीग में ये बिल्कुल एक नॉर्मल लीग की तरह खेल रहे हैं और अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि हिट भी करने की कोशिश करते हैं प्लेयर एक दूसरे को। जैसे पिछला मैच था उसमें हिट करे जा रहे थे और ग्रीन कार्ड दिखाए जा रहे थे बार बार में। वो चीज मेरे को बहुत पसंद आई क्योंकि अपने पूरे मन और भाव से देखकर खेल रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास से खेल रहे हैं। और ये लग रहा है कि हाँ, ये लीग बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जा रही है और यूपी के प्लेयर भी। और कामयाबी मिल रही है नवनीत नागर को बार बार। और हमारी किताब में ये इनका हाई फाइव हो चुका है। जर्सी नंबर 77 लेफ्ट कॉर्नर अवध रामदूत के सब्स्टिट्यूट होकर आए थे और ये उनका 5वां कामयाब टैकल है। और कहां 11 पॉइंट से पीछे थी अवध रामदूत, अब 5 पॉइंट से आगे है, यानी 16 पॉइंट का उलटफेर कर चुके हैं। बहुत बढ़िया खेले हैं। और वो जो स्टेप था कोच जितेंद्र नागर साहब की नवनीत को अंदर भेजना लेफ्ट कॉर्नर की जगह, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है, सटीक साबित हुआ है। अब कृष्ण मवाई की बात करें तो ये भी रेड लगाने गए हैं, थोड़ा समय लेंगे, समय लेके वापस आएंगे। बट ये 5 अंकों की बढ़त बहुत कमाल की रही है। मोहित पाजी, जब कोई टीम वापसी करती है तो काफी मोमेंटम बूस्टअप हो जाता है उनकी टीम के लिए। क्या कहना चाहेंगे किसी टीम की वापसी के लिए? नवनीत नागर ने वापसी करवाई है, वापसी के नायक रहे हैं जर्सी नंबर 77 डबल थाला फॉर डबल रीजंस। फर्स्ट चॉइस नहीं थे लेफ्ट कॉर्नर में, सब्स्टिट्यूट होकर आए और अभिषेक के साथ अगर वापसी हुई है तो डिफेंस में नवनीत नागर ने करवाई है। और मुझे ऐसा लग रहा है मोहित, जितने अच्छे हमें नए नए डिफेंडर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी इस लीग से दूसरी लीग में भी जाने वाले हैं। जाने भी चाहिए और ये मौका है इनके पास कि यहाँ अपना प्रदर्शन सर्वोच्चतम रखे और यहाँ से आप बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पे जाओ। आप यहाँ से अच्छा करके दिखाओगे तो अच्छा तो पाओगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभिषेक एक वो प्लेयर है जो युवा में खेलता था, वहाँ से अपनी पहचान बनाई है, आज वो इन युवाओं के साथ खेल रहा है और यहाँ से वापसी भी करवानी सिखाई है आज। तो बच्चों को ये लगेगा, युवा प्लेयर है जो, उनको ये लगेगा कि हाँ, अभिषेक को जब हम टैकल करते हैं तो उनका एक मनोबल बढ़ता है। क्योंकि अभिषेक है, अर्जुन देसवाल है, आप इनका टैकल करोगे तो उनका मनोबल होगा और सबसे बड़ा काम करेगा। अब कृष्ण यहाँ पर एक बार फिर से रेड पर आए हैं। डू और डाई रेड है, एक महत्वपूर्ण रेड है। डिफेंस जरूर पीछे रहेगा, क्या संयम बरतेगा कृष्ण? क्या अपने टैलेंट को एक बार फिर से एग्जिबिट कर पाएंगे? नहीं कर पाए। राइट कॉर्नर सिंगल थाई पर डाई बाई कृष्ण को रोका गया। पहले हाफ में बुरा नहीं खेल रहे थे कृष्ण मावी, डू और डाई रेड थी, लेकिन बिल्कुल सामने रास्ते में पवन भाटी खड़े थे, एग्जिट रूट पे सामने खड़े थे और कृष्ण को जो छोटा रूट लेना था वो ले नहीं पाए थे। मोहित, जिस तरह से ये गेम बदला है। अच्छा, डू और डाई रेड आ गई, इसके बाद बात करते हैं। गोविंद पवार कर रहे हैं डू और डाई रेड, बागपत के रहने वाले हैं और बागपत पहलवानों की भूमि मानी जाती थी, पर पहलवानी दिखाई है डिफेंस में अवध रामदूत ने। सुनील पाजी, जितना अच्छा डिफेंस होगा उतनी अच्छी टीम होगी। क्योंकि अभिषेक तो है ही है, लेकिन अभिषेक की टीम का जो रामदूत है, अवधदूत है सॉरी, उसका जो डिफेंस अच्छा खेल रहा है, रुक के खेल रहा है, कहीं ना कहीं पैसेंस बनाए हुए है, गलती करा रहा है रेडर से।
और अभिषेक वापसी करा रहे हैं। तो डिफेंस स्ट्रॉन्ग है तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो कर सकती है अपने जितने भी पॉइंट है, 16 पॉइंट पीछे है, लीड में है, वो कर सकती है। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का संकेत भी वहां पर धीरे धीरे होने जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि यहां पर किस तरह से अगले 10 मिनट साबित होंगे कुछ ही सेकंड्स के बाद। सक्सेसफुल हो गए कोई टेंशन नहीं। तो यही जानना चाहते हैं बाजी आपसे, आपकी कहानी बना रही है। चल बेटे शाबाश। सही बात है। वेट वेट वेट। ऐसे करा देते हैं, दुखने लग जाते हैं यार। घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय समाप्त होने वाला है, पर जब इस मैच का समय समाप्त होने वाला होगा तो स्कोर किस टीम के पक्ष में होगा ये किसी को पता नहीं है। एक बात हमें पता है कि अनिल कुमार ने पिछले मैच में जो 3 टैकल पॉइंट लिए थे, आज रेडिंग में ज्यादा हाथ साफ किया है। सिर्फ 11 रेड में 10 पॉइंट लिए हैं। उधर से अभिषेक, इधर से अनिल, डबल ए की लड़ाई चल रही है। जब जब ये मैच पर बरकरार रहते हैं हमेशा पॉइंट लेकर आते हैं। आशु सिंह इस बार फ्रंटल ब्लॉक करने गए थे, अच्छा एंटी ब्लॉक किया मोहित पाजी यहाँ पर रेडर ने। बिल्कुल रेडर ने डिफेंस को तोड़ा है, अपने झरोखे में लेके आए हैं और यही काम होता है। अगर आप एडवांस जाओगे तो आप पॉइंट को गवा बैठोगे और ये मिठाई के तौर पे एक पॉइंट दिया। और इस मिठाई का स्वाद बहुत मीठा है और ये मीठा वजन नहीं बढ़ाएगा, ये आपको हौसला देगा। पवन भाटी का 6ठा टैकल पॉइंट है और अभिषेक सिंह बहुत देर बाद आउट हुए हैं। पहली 2 रेड्स में लगातार अभिषेक आउट हुए थे, फिर लगातार पॉइंट लाते रहे। आहा, नवनीत नागर, नवनीत का मतलब होता है मक्खन और ये मक्खन की तरह पॉइंट ला रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पवन भाटी और नवनीत नागर में कहीं ना कहीं 1-on-1 राइवलरी चल रही है। काफी अच्छा एंकल होल्ड था मोहित पाजी, इस एंकल होल्ड को आपसे ब्रीफ में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जब आप एंकल होल्ड करोगे वो ग्रिप बननी चाहिए परफेक्ट। कभी भी एंकल होल्ड एक रिस्की चीज नहीं होती, डाइव रिस्की चीज नहीं होती। परफेक्ट एंकल होल्ड किया था लेफ्ट कॉर्नर ने, लेकिन टीम का साथ जरूरी था, वो टीम का साथ दिया। सेम चीज यही की, एडवांस एंकल होल्ड किया था लेफ्ट कॉर्नर ने और टीम ने साथ देके ये टैकल को सक्सेसफुल किया। मोहित बाल्यान ने इस टैकल की शुरुआत की थी। दोनों टीम के लेफ्ट कॉर्नर ने अपना अपना जलवा दिखाया है। मोहित बाल्यान को भी हम प्रो कबड्डी में देख चुके हैं, लगातार नहीं खेले लेकिन एक जाना माना नाम है। और अभिषेक सिंह अभी बेंच पर हैं, ये खराब बात है। अच्छी बात यह है कि बोनस ऑफ है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये रेडिंग में भी पॉइंट मिला है अब मिर्जापुर को। नंबर 11 आउट। 1 पॉइंट डिफेंस में, फिर रेडिंग में, यानी एक मिनी मोमेंटम शिफ्ट। मिर्जापुर वापसी कर रही है मैच में और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि किंग ऑफ मिर्जापुर है और ये जो वापसी कर रही है बार बार, और जो डिफेंस अवध का डिफेंस जो गलती कर रहा है, वो सबसे बड़ी खराब बात लगी मेरे को। चलो, जो आता है उसको मिलता है वो करो। सुनो, ए अनिल, नयन तुम रेड करो बेटा आराम से। अब बचा करके बच्चू जो मिला, मान लो 2 के लीड कुछ नहीं है, 2 के लीड कुछ नहीं है। अभी हमारे पास 7-7 2 के लीड, बस बढ़िया बच्चे। हाँ चलिए।
वेट सात मिनट का टाइम बाकी है, 2 ही पॉइंट की लीड है अवध रामदूत के पास। क्या ये 3 पॉइंट की लीड है? आनंद यादव लॉबी में गए पॉइंट का दावा ठोकने के लिए। वो एक और रिव्यू, ये आज का रिव्यू नंबर शायद 888 होगा। अच्छा, विभोर की ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी 1 पॉइंट अवध, क्योंकि वो खुद ही बाहर चले गए थे। कोच ने कहा अंदर जाओ रिव्यू ले लो, उन्होंने कहा नहीं कोच साहब मुझे टच हो गया था। तो एक पैकेट कम शुगर वाले बिस्किट हमारी तरफ से विभोर को। तार ठोक दी थी वहां पर रेडर ने, लॉबी में चले गए थे, पहले मना कर रहे थे विभोर, पर जैसे देखा कि रेडर वहां पर लॉबी में जा चुके हैं तो वापस विभोर आ गए बाहर। अब आकाश नैन पाजी सिर्फ 3 अंकों की बढ़त है, 6.25 मिनट का खेल शेष बचा है। एक बार फिर से अगर हम देखना चाहें कि किस प्रकार से वो टच जो था वो राइट कॉर्नर की तरफ रखा गया था, मेरे को लगता है कि मौका अवध के पास है, क्योंकि वे 5 प्लेयर और 5 प्लेयर का जो डिफेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। 5-3-4 का वो स्ट्रॉन्ग डिफेंस माना जाता है, आपके पास बोनस देने के लिए नहीं है। तो अभी भी मौका है अवध के पास कि कहीं ना कहीं वो यहाँ एमपीटी राइड करके वापसी जाएंगे और डू और डाई राइड पे ही खेलना चाहेंगे। बिल्कुल परफेक्ट स्थितियां हैं अवध रामदूत के लिए। हम बोनस देंगे नहीं, सामने वाली टीम से डुओ डाई रेड में बोनस की कोशिश करेंगे। पर रेडर जो इस समय रेड कर रहे हैं अनिल कुमार मथुरा से हैं, बहुत दूर है नहीं। पर मथुरा के पेड़े जैसा ये सटीक टैकल किया है नवनीत ने। 7वां टैकल जर्सी नंबर 7 का। 777 हो गए हैं, तो 77 उनका जर्सी नंबर भी है। और आज एंकल होल्ड, जैसे ही कोई भी रेडर उनकी आंख में गए हैं, क्या लाजवाब एंकल होल्ड किए हैं पाजी। शायद 7 में से लगभग 6 टैकल पॉइंट तो इनके एंकल होल्ड के आए ही होंगे आज। चलिए टाइम आउट आ गया है, हम भी जल्दी आएंगे। एक तू करिया हाँ, ओवर कर कहियो इसे। आंसू बिल्कुल नाजुक समय चल रहा है इस टाइम। हाँ बता कौन, जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं है। आनंद ट्राई कर ले, दूसरी पकड़ लेंगे। आनंद कर लेंगे ट्राई। स्वागत करते हैं। 5.25 मिनट का खेल शेष बचा है, 4 अंकों की बढ़त अवध रामदूत के पास है। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर क्या वापसी कर पाएगी? पहले हाफ के अगर आपने 6-7 मिनट का खेल देखा हो तो उसमें गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर लगभग 8-10 अंकों से बढ़त पर था, पर दूसरे हाफ में आते आते अवध रामदूत अब बहुत आगे है और आनंद की आनंदित कर देने वाली रेड। पिछला जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया था उसमें इनके कोच जितेंद्र नागर ने कहा था कि आनंद से ट्राई करवाओ, और उनका दाव बिल्कुल सही पड़ रहा है, क्योंकि अभिषेक 1-2 रेड में पिछले में चले नहीं है, खाली होके आए और थक भी जाता है रेडर लगातार कर करके। तो आनंद वाला दाव सही जा रहा है हर्षित इस समय, और नवनीत नागर के सारे दाव 100% टैकल स्ट्राइक रेट। कमेंटेटर्स कर्स के लिए क्षमा चाहते हैं, नवनीत नहीं लेकिन दूसरी साइड के डिफेंडर नप गए, वो भी 2।
ये एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी और सुनील पाजी एडवांस टैकल हमेशा आपको पीछे ही लेके जाते हैं। जब तक रेडर ज़्यादा डीप ना जाए, गलती ना करे, तो आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। और एडवांस टैकल से ये मैच पलट भी सकता है। अब यहाँ पर जो अभिषेक आया है, इनके पास मौका है बोनस करके जाने का और वहाँ पर फिर 5 प्लेयर रह गए। कहीं ना कहीं अवध रामदूत के पास अभी भी मौका है जीतने का। ये टाइम ऐसे एमपीटी रेड पे या एक बोनस लेने पे चलते जाए। पूरी तरह से मोहित बाल्यान धमकी दे रहे थे, वॉक लाइन पे खड़े हुए थे, अभिषेक को अंदर आने नहीं दिया। तो मोहित ये भी है कि अभिषेक ने लगातार रेड किए हैं, बहुत से पॉइंट लिए, थकान भी आ जाती है, तो रेडर थोड़ा डिफेंसिव होता है कई बार। बिल्कुल डिफेंसिव होता है और होना ही पड़ता है, क्योंकि आप आगे भी हो, लीड भी है सुनील दा, और लीड के चक्कर में आप यहाँ 3.5 मिनट ही तो बाकी है। और ये चीज़ देख के जो पॉजिटिव होके वापसी जाता है, वो सबसे एक कैप्टन की और एक प्लेयर की समझदारी वाली बात होती है। अब देखते हैं कि समझदारी दिखाएगा कौन। 3 मिनट यानी कि 1-1 या 2-2 डुओ डाई रेड आएंगी दोनों टीम्स की। बोनस मिलेगा नहीं फिलहाल मिर्जापुर को, जबकि बोनस ऑन सिचुएशन है जब अवध रामदूत करेंगे रेड। और आनंद यादव अगर इस रेड में पॉइंट नहीं लाए तो अगली बनेगी डुओ डाई। और शायद इनको इसीलिए भेजा गया है कि ट्राई करो ताकि डुओ डाई की नौबत ना आए। और आनंद लगातार पॉइंट ला रहे हैं। प्रयास, एक बार फिर से कोशिश। ये अच्छा था कि समय लिया, उन्हें पता है कि समय इस मुकाबले में बहुत जरूरी है, जो 2.25 मिनट का समय शेष बचा है। बट आकाश नैन, पिछली रेड सुनील पाजी आकाश नैन की एम्प्टी थी, विम्ड नजर आए हैं, थोड़े से डाउन इन कॉन्फिडेंस नजर आए हैं। बट अब बात करें, अगला मुकाबला किन दो बड़ी टीमों के मध्य है? संगम चैलेंजर्स और साथ ही साथ ब्रिज स्टार्स। और यहाँ पर ये 2 बड़ी टीमें आपको बस से आते हुए नजर आ रही हैं। और हमें नजर आएंगी अब 2 लगातार डुओ डाई रेड्स। पहले अवध की डुओ डाई रेड है, उसके बाद मिर्जापुर की डुओ डाई रेड आने वाली है। अगर कहीं मिर्जापुर इन 2 डुओ डाई रेड में 2 पॉइंट ले गए तो स्कोर डिफरेंस 1 बचेगा। बहुत कीमती रेड है ये। और इस कीमती रेड में अभिषेक आए हैं, जो स्वयं एक हीरा है, अपनी टीम के लिए लगभग हर परिस्थितियों में अपनी टीम को उबारा है। अब देखते हैं, अभिषेक काफी कमाल का फुटवर्क दिखा रहे हैं, पर समय बीत रहा है और बीतते हुए समय में पॉइंट भी मिला। आखिरी कुछ सेकंड बाकी थे, राइट कवर एडवांस गए और अभिषेक गए पॉइंट लेकर। सुनील, जब अभिषेक रेड लगा रहे थे, डिफेंस सिर पे चढ़ के बोल रहा था, लेकिन कवर ने जो गलती की है, एडवांस थाई होल्ड किया है। इतने लंबे कदकाठी के आप रेडर को अगर इतनी बाहर आप बकलाइन से भी बाहर आप टैकल करोगे तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं लेके ही जाएगा। बाजी, पहले हाफ में पवन भाटी ने 2 बार अभिषेक को ऐसे शिकार बनाया था, बट इस बार वो ये नहीं समझ पाए कि ये डू और डाई रेड है। इस बार आशु से गलती हुई है, 1 पॉइंट अभी भी मिला है। क्या अभी भी ये मुकाबला पलट सकता है? क्या अभी भी इस मुकाबले में गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर जीत सकता है? जीतना है तो मुझे लगता है कि यही काम करना पड़ेगा। 3 रेड आएंगी टोटल इस मैच में। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को शायद 1 रेड मिले, मैक्सिमम 2 रेड में 4 पॉइंट चाहिए, क्योंकि डिफेंस में आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। अभिषेक 2 रेड करेंगे, लंबी रेड करेंगे, तो मिर्जापुर को जो 2 रेड मिलेंगी, आपको 1 बड़ी रेड चाहिए, तभी जीत पाएंगे। बिल्कुल अभिषेक टाइम पास करेंगे और टाइम पास करके जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी एक और रेड आने वाली है। यहाँ से वो पॉइंट दे देंगे, 1 पॉइंट भी दे देंगे, तब भी अवध जीत जाएंगे। और ये डू और डाई की सिचुएशन तो बनने वाली नहीं है, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। बड़ी समझदारी से ये 1 पॉइंट दे दिया, वो संजता लास्ट रेड है और ये अवध की जीत 100% हो गई है। अब मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि या तो आप बॉक लाइन कवर करके खेलें, पर उससे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब फिर भी 1 पॉइंट से हारेंगे। और मेरा फेवरेट टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, एक डिफेंडर जाइए, अभिषेक को धक्का मार के आउट कीजिए, ताकि आपकी 1 और रेड बने, क्योंकि और 1 रेड नहीं बनेगी तो जीतने का चांस भी नहीं बनेगा। अभिषेक ने टाइम पास करना है, वो टाइम पास करके आउट भी हो जाए तो भी मैच जीतेंगे। डिफेंस 1 रेड और बना सकती थी अपनी टीम के लिए। संजय पाजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 1 पॉइंट दे के 1 रेड ले लेनी चाहिए थी, और वहां पर 3 हो जाते, 3 डिफेंडर, और कहीं ना कहीं वहां से मौका था आपके पास 2 पॉइंट लाने का। आप सुपर रेड भी लग सकती थी, क्योंकि 3 थे। ये तो रिस्क था, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है। अगर रिस्क नहीं लिया कबड्डी में तो ऐसे ही हारते चले जाओगे। यू मिस एवरी शॉट यू डोंट टेक। लेकिन अभिषेक ने सारे शॉट आज निशाने पे लगाए हैं।
पहले हाफ में, पहले 10 मिनट में एक भी पॉइंट नहीं। उसके बाद अभिषेक सिंह ने सुपर 10 लगाया है। यूपीकेएल में अभिषेक सिंह का पहला सुपर 10 है और साथ में नवनीत नागर, जिन्होंने अपनी जर्सी नंबर 7 को चरितार्थ करके 7 टैकल पॉइंट लिए। जर्सी नंबर 7 का जलवा है। नवनीत डबल 7, अभिषेक सिंगल 7 और एक बहुत शानदार वापसी अवध रामदूत की और बेहतरीन जीत मिली। यानी कि 7 फैक्टर जो था टीम के लिए वो अवध रामदूत के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। बट सिद्धियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, जिनके खाते में जीत हो वो रास्ता अपने आप ढूंढ लेते हैं। 35-33 से मुकाबला अवध रामदूत ने जीत प्राप्त की। 18 रेड पॉइंट, 11 टैकल पॉइंट। जहां जरूर गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, बट अगला मुकाबला आ रहा है आज के दिन का चौथा। बने रहेगा हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।